तो अब शुरू करते हैं एबीपी रिपोर्टर का सफर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली, महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से साफ से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, और आज किशोर दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के हवाले से जिन्होंने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर बड़े आरोप लगा दिए। बिल्कुल शोभना, सुशांत की बहन मीतू ने 9 जून से लेकर 12 जून तक का पूरा घटनाक्रम पुलिस पूछताछ में बताया है। वो बताएंगे आपको। बिल्कुल, लेकिन पहले हम आपको एबीपी रिपोर्टर में बताते हैं कि आज कौन कौन से रिपोर्टर सुशांत मामले पर हमें सबसे ताजा अपडेट देंगे और सटीक भी। और हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं गणेश ठाकुर, मृत्युंजय सिंह, दिल्ली से निपुण सहगल और पटना से प्रकाश कुमार हैं। साथ ही मुंबई से हाई कोर्ट के वकील केतन वैद्य भी होंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं जो कि पटना में मौजूद है। प्रकाश, सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र ने मना कर दिया है, बिहार सरकार का अब अगला कदम क्या? देखिए शोभना, एबीपी न्यूज पर यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर मैं दे रहा हूं और ये है कि नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले चाहें तो बिहार सरकार सीबीआई को जांच सौंपने के लिए सिफारिश कर सकती है। जी हां, आपने सही सुना है, सीबीआई की जांच की सिफारिश बिहार सरकार कर सकती है, बशर्ते सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले अगर चाहें, अगर वो कहें तो ये जरूर हो सकती है। तो बड़ी बात है ये कि किस तरीके से मामला जो है वो एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है। सबसे पहले बिहार में राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में परिवार वालों की तरफ से, यानी कि पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ये पहला एफआईआर होगा जो कि जी प्रकाश, बिल्कुल आपने बड़ी जानकारी दी आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार तैयार है इस बात के लिए, अगर उनका परिवार चाहता है तो सीबीआई जांच के लिए तैयार है, जबकि गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब सीधे रुख करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में संवाददाता हमारे सहयोगी निपुण सहगल। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर एक लेटर पिटीशन भेजा गया है। सीधे चलते हैं निपुण के पास। निपुण, इसका क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली के रहने वाले वकील हैं सार्थक नायक, उन्होंने एक लेटर पिटीशन भेजा है, यानी चिट्ठी भेजी है चीफ जस्टिस को बॉम्बे हाई कोर्ट के, और ये बताया है कि पुलिस जो जांच कर रही है मुंबई की, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और ऐसा लगता है कि टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जा रहा है। जो मौत थी उसको आत्महत्या घोषित करने में जल्दबाजी दिखाई गई और अब 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। बस बड़े बड़े लोगों को बुलाकर बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि जांच हो रही है, जबकि अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट संज्ञान ले मामले का और सीबीआई को या किसी निष्पक्ष एजेंसी को जांच दे या अपनी निगरानी में एसआईटी का गठन करे जो कि उसकी निगरानी में जांच को करे। तो ये याचिका भेजी गई है चिट्ठी के जरिए। अब ये चीफ जस्टिस पर निर्भर करता है कि वो इस पर संज्ञान लें और अगर वो उचित समझेंगे तो एक बेंच का गठन कर देंगे इस मामले की सुनवाई के लिए। बिल्कुल निपुण, आप बने रहिए। बहुत बड़ी जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो एक बेंच का गठन किया जा सकता है। एबीपी न्यूज के पास मीतू सिंह जो कि बहन है, उनसे हुई पूछताछ की डिटेल मौजूद है। मीतू सिंह ने पुलिस को बताया कि 8 जून की शाम रिया चक्रवर्ती ने फोन कर उनके और सुशांत के बीच हुए झगड़े के बारे में बताया था। सुशांत से बहस के बाद रिया घर छोड़कर चली गई थी। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को ये बड़ी जानकारी दी है, जिसके बाद अगले ही दिन मैं सुशांत के बांद्रा स्थित घर कुछ दिनों के लिए चली गई थी। और बिल्कुल शोभना, मीतू सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत ने मुझे उसके और रिया के बीच हुई बहस के बारे में बताया। सुशांत ने बताया कि रिया खुद और उनके कुछ जो दोस्त हैं, जो कुछ सामान के साथ वहां से चली गई है। जी, 8 जून की शाम रिया चक्रवर्ती ने फोन कर उनके और सुशांत के बीच हुई झगड़े के बारे में जानकारी दी बिहार पुलिस को, जिसके बाद अगले ही दिन मैं सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। सुशांत ने मुझे उसके और रिया के बीच हुई बहस के बारे में बताया। सुशांत ने बताया कि रिया खुद के और उनके कुछ सामान के साथ घर छोड़कर चली गई हैं और शायद अब वापस लौटकर नहीं आएंगी, ऐसा कहकर चली गई। सुशांत इस बात से काफी दुखी और परेशान थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। राजकिशोर, ये बहन ने एक बहुत बड़ी जानकारी पुलिस को दी है। बिल्कुल शोभना, इसमें खास बात यह है कि पहले उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया था, अभी उन्होंने नया खुलासा किया है, तो देखना पड़ेगा। और देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है कि मैं वहां 4 दिन रुकी, मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं 12 जून को बांद्रा से लौटी। मैंने लौटते समय भी सुशांत को समझाने की कोशिश की, सुशांत
की दवाइयां समय पर लेने को कहा। सुशांत ने कहा था कि वो अपना ख्याल रखेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। 2 दिन बाद ही सुबह मुझे सिद्धार्थ पिठानी ने फोन किया और बताया कि सुशांत काफी समय से अपने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं फौरन बांद्रा के लिए रवाना हुई। शोभना, ये उनकी बहन का बयान है। बिल्कुल। और आगे उन्होंने कहा कि मैंने बीच रास्ते में भी सुशांत के नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की। मतलब जब वो बांद्रा पहुंच रही थी, जैसे ही उनके पास जानकारी आई। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, एक बहुत बड़ा बयान है बहन का पुलिस को। निश्चित तौर पर शोभना, एक बहुत बड़ा बयान है मितू सिंह का, और पहली बार मितू सिंह ने खुलकर नाम लिया है रिया चक्रवर्ती का। इसके पहले मुंबई पुलिस ने जब बयान लिया था तो उन्होंने घटनाक्रम बताए थे, क्या कुछ हुआ था, लेकिन आरोप नहीं लगाया था। लेकिन इस बिहार पुलिस को दिए हुए बयान में उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती ने उन्हें फोन करके बताया था कि मेरा सुशांत से झगड़ा हो गया है। उसके बाद 9 तारीख को मितू 9 से लेकर 12 तक, अब गोरेगांव में रहती हैं वो, गोरेगांव से बांद्रा आई थी सुशांत सिंह राजपूत के घर में, और 4 दिन तक वो सुशांत के साथ में रही थी। उस दौरान उनकी बातें हुई। सुशांत ने बहुत दुखी मन से उन्हें बताया था कि मेरा और रिया चक्रवर्ती की बहुत बहस हो गई है, रिया उसके कुछ सामान और मेरे कुछ सामान लेकर चली गई है और ऐसा लगता है कि अब शायद वो कभी लौटकर नहीं आएगी। बहुत दुखी मन से सुशांत ने ये कहा था। और रिया चक्रवर्ती के बारे में बात हुई थी। मितू ने ये कहा कि अपना ध्यान रखना, और मितू ने ये एक हवाला दिया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा लेंगे, वरना वो वहां से नहीं जाती। चूंकि उनके बच्चे छोटे हैं और वो मुंबई के गोरेगांव इलाके में उनका परिवार रहता है, तो वो बांद्रा से गोरेगांव 12 तारीख को चली गई। और फिर जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस दिन सुबह उनके सुशांत के दोस्त ने मितू को फोन करके बुलाया कि दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, आप जल्दी आइए। रास्ते भर वो फोन लगाती रही और उस दौरान कोई रिप्लाई नहीं मिला। जब वो घर पहुंची और दरवाजा खोले तो जैसी पूरी दुनिया के सामने तस्वीर आई चौंकाने वाली, उसी तरह एक बहन भी पूरे घटनाक्रम से अचंभित थी। बिल्कुल मृत्युंजय, आपने भी अहम जानकारी दी। और रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ सुशांत के पैसे खर्च करने का ही आरोप नहीं है, रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। राजकिशोर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केतन वैद्य जुड़ गए। जी केतन जी, सीधा सवाल आपसे कि अब जांच सिर्फ रिया के इर्द गिर्द ही फंस के रह गई, वहीं घूमती नजर आ रही, जबकि बहुत बड़े बड़े नाम पहले आ रहे थे। क्या मतलब है इसका? नहीं, बिल्कुल ये एक चुनौती है महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के लिए खासकर, क्योंकि जो सीना ठोक के कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि हम सीबीआई को इसकी जांच नहीं पहुंचाएंगे, इसकी जांच नहीं सौंपेंगे, तो अभी रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रही है। और 4 पहलू मुझे मोटा मोटी नजर आ रहे हैं कि एक, सुशांत के परिवार का भरोसा दोबारा जीत पाएगी मुंबई पुलिस, ये एक मुझे लगता है इसमें न्यूज पॉइंट उभर के आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ किए हैं और जो मीडिया से और बाकी इको चेंबर से जो दबाव फिलहाल मुंबई पुलिस पे है, तो क्या आज रिया की जांच की जाएगी? तीसरा, कोर्ट इसकी सुध लेगी क्या? हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ? और अगर वो सुध नहीं लेती तो मुंबई पुलिस को ये साबित करना होगा या ये दिखाना होगा कि वो ये जांच करने में वाकई में सीरियस है। तो ये तमाम पहलू फिलहाल मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ रिया नहीं, बाकी भी बुंदों की जांच होगी कि वो आखिर इतने उदास क्यों थे, वो फार्म हाउस पे क्यों जाना चाहते थे। तो ये एक परिवार का महत्वपूर्ण एंगल है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार पुलिस जो है वो उस पर ज्यादा जोर देगी और इसको राजनीति के ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है केतन वैद्य, ऐसा आएगा जब बड़ी बात आपने की कि क्या परिवार का विश्वास पुलिस जीत पाएगी, क्या इस जांच को सिर्फ रिया के इर्द गिर्द ही रखा जाएगा? तो सुशांत मामले में इस समय मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुशांत केस में किरकिरी झेल रही मुंबई पुलिस पटरी पर लौटती दिख रही है। मुंबई पुलिस अब सुशांत केस से जुड़े आर्थिक मामलों की भी जांच करेगी। अभी तक के सभी सीए जितने रहे हैं उनसे बात करेगी मुंबई पुलिस। जी, और शोभना, हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं। गणेश, मुंबई पुलिस के इस कदम का क्या मतलब है? क्या देर आयत दुरुस्त आयत माने इसको? गणेश आपको आवाज आ रही क्या? हमारी आवाज मिल रही है गणेश आपको? जी जी गणेश, जी, मुंबई जी, पुलिस जी, ने जी। मुंबई पुलिस ने ये जो देरी से कदम उठाया है, इसको क्या माने? कि ये देर आयत दुरुस्त आयत है या ये भी सिर्फ एक औपचारिकता है? जी देखिए, यही सवाल हमने मुंबई पुलिस से पूछा कि आपने आखिरकार बिहार पुलिस के बाद में ये कदम क्यों उठाया। तो उनका कहना यह था कि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था उस समय परिवार की तरफ से
किसी ने भी 15 करोड़ में से 13 करोड़ रिया के परिवार वालों ने या रिया ने लिए, ये बात सामने रखी गई। हमने सिर्फ 2019 जनवरी का जो बैंक अकाउंट का डिटेल था या ओपनिंग जो डिटेल्स थे वो लिए, और 14 जून 2020 तब तक उनके अकाउंट में जो पैसे थे उसकी जानकारी ली। छोटे डिटेल्स हमने लिए नहीं। लेकिन अब जब परिवार ने बिहार पुलिस से ये कहा है कि रिया ने ये पैसे उनके अकाउंट में उनके परिवार के लिए इस्तेमाल किए हैं सुशांत के, तब हम जाकर इसमें पूरी छानबीन करेंगे। और अभी के सीए से उन्होंने पूछताछ की थी, जिसमें सीए ने कहा कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे। लेकिन अब मुंबई पुलिस सुशांत के अब तक के सारे सीए जिन जिन के साथ सुशांत ने काम किया है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जा रही है और उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर जो पैसे आते थे वो कहां से आते थे और पिछले 2-3 सालों में सुशांत ने पैसे कहां कहां खर्च किए। जी गणेश, आपने बड़ी जानकारी दी है कि अभी तक सुशांत के साथ जितने भी सीए रहे, यानी उनके अकाउंट्स का जिसने रिकॉर्ड रखा, उन सबसे पूछताछ की जाएगी। और आर्थिक मामलों में अब मुंबई पुलिस की एंट्री होने जा रही है। अभिनेत्री बॉलीवुड की पायल रोहतगी हमसे जुड़ गई हैं। पायल, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? अब परिवार ने जैसे एफआईआर लिखा दी है और रिया के इर्द गिर्द सारी जांच आकर अटक गई है। मुझे बहुत ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि परिवार ने एफआईआर दर्ज करी अगेंस्ट रिया एंड फैमिली, बिकॉज बहुत सारे बॉलीवुड लॉबी के लोग कह रहे थे कि फैमिली इज नॉट गोइंग टू बी डूइंग एनीथिंग, नॉट गोइंग टू बी टेकिंग एनी लीगल एक्शन। मगर अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके बच्चे के साथ गलत हुआ है, ही हैज डाइड एन अननेचुरल डेथ, you as a family need to raise your voice, and I'm very happy कि सुशांत के फादर ने सारी पोल पब्लिक में रख दी अबाउट रिया चक्रवर्ती। मुंबई पुलिस की भूमिका पर आप क्या कहेंगी? मुंबई पुलिस की भूमिका पर मुंबई पुलिस से लग रहा है इज जस्ट डूइंग एन आई वॉश, बिकॉज अभी तक मैं मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बिकॉज पुलिस के खिलाफ बोलने से डर लगता है, because police is supposed to be, powerful, but after all they are government servants, they need to be answerable. और मुंबई पुलिस, अगर आप कह रहे हैं कि फैमिली ने कुछ नहीं बोला जब सुशांत की मौत हुई, मगर आपके अंदर भी बेसिक एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप ऐसे ही उनकी डेथ को सुसाइड की तरह डिसमिस क्यों कर रहे हैं? आप उनकी डेथ को अबेटमेंट टू सुसाइड क्यों नहीं ले रहे? पायल, आपने कहा कि पुलिस गवर्नमेंट सर्वेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट भी कह रही है कि इस मामले की जांच की सीबीआई जरूरत नहीं है। वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सीबीआई को देने के लिए ये मामला ठीक नहीं है? आई थिंक जो अनिल देशमुख सर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं, बट ऑन other terms, I think he has not been giving fair statements. संजय राउत जी ने बोला कि भैया सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, मैं उनको कोई जॉर्ज फर्नांडिस की बायोपिक में कास्ट करने वाला था, मुझे इंडस्ट्री वालों ने बोला। तो आई प्रिज्यूम दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यहाँ पर ये बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना का ड्रामा नहीं है। यहाँ पर एक टैलेंटेड सुपरस्टार की मौत हुई है। सीबीआई इंक्वायरी की मांग को कबूल करने से अनिल देशमुख साहब को क्या प्रॉब्लम है? व्हाई इज ही सो डिफेंसिव? व्हाई कांट ही से यस टू इट? वो लोग क्या छुपा रहे हैं? किसको छुपाना चाहते हैं? रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी है कि उसको छुपाना पड़ रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है वो जिम्मेदार है। आपको लगता है कि सिर्फ रिया के इर्द गिर्द ही ये पूरा डिप्रेशन का मामला है, या नेपोटिज्म भी जिम्मेदार है सुशांत की इस स्थिति के लिए? देखिए, सुशांत को 2 लॉबीज ने टारगेट किया है कलेक्टिवली। एक लॉबी ने ऑब्वियसली उसको काम देना बंद कर दिया या उनसे काम छीन लिया, जिसमें नेपोटिज्म का एंगल आता है। ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए बाय द लाइक्स ऑफ दोस राजीव मसंत टाइप, जो ऑब्वियसली लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। दे आर फ्रस्ट्रेटेड जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक्स, जो खुद तो कुछ जानते नहीं है बट ऑब्वियसली दूसरों के ऊपर कचरा फेंकते हैं। तो पीपल डिड अ सिस्टमैटिक अटैक ऑन सुशांत सिंह राजपूत एग्जिस्टेंस। और दूसरी ओर 2019 के बाद सडनली दिस रिया चक्रवर्ती कम्स एंड जिस घर में वो अच्छी तरह रह रहे थे उस घर में उनको हॉन्टेड थिंग्स दिख रहे हैं, उनको ये सब दिख रहा है, भूत प्रेत दिख रहे हैं शायद। तो ऐसा ये जो स्ट्रैटेजी थी, दिस इज द सेकेंड स्ट्रैटेजी वेयर an attack has been done on Sushant Singh Rajput's existence by Riya Chakravarti. It's similar to a film called as To Gaslight. ये फिल्म आई थी 1944 में, and in this film the hero tried to attach himself to a wealthy lady just to get her money. So To Gaslight ये फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस को देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रिया
जुड़ी है सुशांत के साथ, मे बी उसके पैसों के लिए, विच इज अ फैक्ट नाउ, एंड ऑब्वियसली वो कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। जी पायल, आपने नाम लेकर बहुत बेबाकी के साथ सीधे आरोप लगाए हैं, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपने खतरा मोल लिया? क्योंकि शुरुआत में आपने एक बात कही कि पुलिस पावरफुल होती है, लेकिन अब खुलकर बोलना पड़ेगा। तो ये कौन सी घुटन है? ऐसे क्या कारण थे? ये जो भाई भतीजावाद या जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं, उसकी वजह से आपको भी ये बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? ऐसे ही हालात है पूरी? देखिए, मैं पुलिस के खिलाफ कभी कुछ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ कि मुझे लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार ने मुझे राजस्थान के अंदर 18 घंटे के लिए नहीं 30 घंटों के लिए जेल में डाल दिया फॉर मेकिंग अ वीडियो ऑन मोतीलाल नेहरू, एक्चुअली द पीपल इन द हाई कमांड डिड नॉट थिंक दैट दे नीड टू इंटरवेन एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस। और आज की तारीख में उनकी सरकार की नीति, मुंबई पुलिस एक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल नहीं कर सकती 40 दिनों के बाद, तो व्हाट नॉनसेंस इज दिस? और अब मैंने ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट पढ़ा जो मेरे लॉयर ने मुझे भेजा कि कैसे सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट हैज बीन डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और हम खुलकर बोल सकते हैं क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, बिकॉज सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है तो पायल, ये पढ़ के मैं बड़ी बात आप कह रही हैं, और क्योंकि आपका अनुभव खराब रहा है कांग्रेस सरकार के साथ, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीति का पुट जरूर है आपकी बातों में। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, अब रिया ने जिस तरीके से कोर्ट में लगाया था कि ये पूरा मामला मुंबई में चलना चाहिए, उस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जो मूव था वो कल उन्होंने शाम को कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील सतीश मानी शिंदे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सबसे एक याचिका की और उसमें अपील की है कि ये केस मुंबई पुलिस के साथ पास ही रहना चाहिए, मुंबई में केस चलना चाहिए, एक दूसरी संस्था या दूसरी पुलिस, बिहार पुलिस इस केस की जांच ना करे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके और मांग की थी, अमित शाह से मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब कल उन्होंने जो याचिका की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मामला है वो मुंबई में ही चलना चाहिए। यहाँ पर पहले से एक जांच एजेंसी मुंबई पुलिस 40-44 दिनों से जांच कर रही है, वो एक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। ऐसे पर दूसरे राज्य की पुलिस में जांच का अधिकार नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन किया है। एक ये डेवलपमेंट है। दूसरा, चूंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी नहीं है। पूरी संभावना है, जिसकी तैयारी उनके वकीलों ने कर रखी है, कि वो बहुत जल्द अग्रिम जमानत की अर्जी भी देंगे और कहीं न कहीं अगर वो मिल जाता है तो उसको रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को राहत मिल जाएगा। जी मृत्युंजय, आपने अहम जानकारी दी और पहले दिन से आपकी तरह ही इसके कानूनी पहलुओं पर लगातार नजर रखे हुए हमारे सहयोगी निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हैं। निपुण, ये जो पूरी तकनीकी और जो कानूनी दांव पेच चल रहे हैं, इसमें जांच की दिशा और कोर्ट का रुख किस तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका दाखिल की है रिया ने और अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये देखना होगा कि रिया के वकील ये मांग करते हैं जल्द सुनवाई के लिए या नहीं। अब सवाल ये उठता है ज्यूरिसडिक्शन का। तो ये बात ठीक है कि जो घटना मुंबई में हुई है उसके लिए अगर एफआईआर पटना की पुलिस ने किया है तो वो जांच किस तरह से कर पाएगी, और ज्यूरिसडिक्शन जहां पर अपराध होता है वहां की पुलिस का आमतौर पर बनता है। तो ये पहलू सही है कि जांच मुंबई में होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन सी एजेंसी करेगी इसको लेकर भी एक मांग बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रख दी गई है, एक लेटर पिटीशन के जरिए कि सीबीआई को या किसी और एजेंसी को जांच दे और हाईकोर्ट निगरानी करे। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पे नजर अभी आगे हमें रखनी पड़ेगी कि क्या, देखिए अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करना है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसलिए रिया ने यहाँ का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हुई है और बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सीबीआई को या किसी और एजेंसी को जांच दे दी जाए। तो ये दोनों चीजें हैं जिनमें आज कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस मसले पर और संकेत दे रहे हैं कि वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कोर्ट से जुड़े डेवलपमेंट हैं जिन पर नजर इस मामले में आज हमें रखनी होगी। बिल्कुल निपुण, जैसे कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। प्रकाश बिहार में मौजूद है, पटना में। प्रकाश, ये मामला उलझता जा रहा है कानूनी तौर पर, परिवार का अब अगला कदम क्या हो सकता है? रिया चक्रवर्ती ने तो लगा दी है अपनी पिटीशन। देखिए, परिवार के करीबी सूत्र जिसे मैं जानता हूं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से जो
शायद प्रकाश से कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, हैंग हो गया है सिस्टम। निपुण, मैं आपका फिर से एक बार रुख करना चाहूंगी। परिवार का जो वकील है उनका ये कहना है कि क्योंकि सुशांत बिहार के थे और उनको उकसाया गया है, इसलिए टेक्निकली बिहार पुलिस को पूरी छूट है इसमें जांच करने की। तो क्या कोर्ट इस चीज को भी कंसीडर करेगी? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट शायद जवाब मांगेगा बिहार सरकार से, अगर जब भी सुनवाई होगी, कि आपने एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज की और क्या आपका ज्यूरिसडिक्शन बनता है। सुप्रीम कोर्ट ये सवाल जरूर करेगा, इस पर जवाब मांगेगा। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि बिना बिहार सरकार को या बिहार पुलिस का पक्ष सुने ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर वो अपने पक्ष से, अपनी इन दलीलों से संतुष्ट कर पाएंगे तो हो सकता है कि कोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे। नहीं तो आमतौर पे ऐसे मामलों में यही देखा गया है कि जो घटना स्थल है वहां की पुलिस ही जांच करती है। सीबीआई एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो किसी भी राज्य में जाकर जांच कर सकती है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में हुई घटना की जांच किसी अन्य राज्य की पुलिस करे, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है निपुण, आपने बिल्कुल साफगोई से आसानी से बात समझा दी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केतन वैद्य जी भी जुड़े हुए हैं। केतन जी, इतना विवाद हो रहा है जांच को लेकर, इतना इंट्रिकेसीज बढ़ती जा रही, गूढ़ता बढ़ती जा रही है इसकी, नहीं लगता आपको कि सीबीआई को यह मामला सौंप देना ही सबसे उचित कदम होगा? देखिए, सीबीआई को सौंपना ये बिल्कुल आसान बात है, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी राजनीति है। एक तरफ मतलब जो लॉबी की शिकायत भी कर रहे हैं या अपनी निजी टीस या जो भाई भतीजावाद से पीड़ित लोग हैं, वो इस केस का इस्तेमाल अपनी आप बीती सुनाने के लिए कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव आने वाले हैं और हर कोई, कल हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया, चिराग पासवान ने इस मुद्दे को उठाया और एक निजी वहां के स्थानीय कांग्रेस नेता ने भी इस मुद्दे को उठाया। तो इसमें सीधी बात यह हो गई है कि केंद्र में एक सरकार है, राज्य में एक सरकार है, तो अगर सीधे तौर पे एमवीए सरकार जो है वो सीबीआई को जांच दे देती है इस मामले की, तो ये उनकी नाकामी होगी और वो ये नहीं करना चाहते। तो सीधे तौर पे ये मामला सिर्फ अभी कानूनी जांच जितना नहीं रहा है, उतनी काबिल मुंबई पुलिस जरूर है। मुंबई पुलिस में कई खामियां होगी या उन्होंने कोताही शुरुआत में बरती होगी और अभी वो अच्छे से जांच कर रही है, लेकिन मोटा मोटी इसके इर्द गिर्द जो राजनीतिक पहलू है वो एक निरपेक्ष जांच को कहीं पे रोक रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, आप बने रहिए केतन जी हमारे साथ, और पायल रोहतगी भी लगातार जुड़ी हुई है। पायल, आप खुद एक महिला हैं, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि सारी गलती रिया चक्रवर्ती की है, अफेयर्स तमाम चलते हैं, ड्रॉप भी होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ रिया को जिम्मेदार देख रही हैं आप इस पूरे मसले में? देखिए, मैं यहाँ पर ऑब्वियसली दो पहलू को चेक कर रही हूँ। एक है अबेटमेंट टू सुसाइड, एक है प्री प्लान्ड मर्डर। नाउ प्री प्लान्ड मर्डर इज समथिंग विच सुब्रमण्यम स्वामी इज काइंड ऑफ फॉलोइंग, एंड अबेटमेंट टू सुसाइड की खबर मुझे पता चली जब सुशांत के फादर ने ये एफआईआर दर्ज करी, एंड ही डिड इट अगेंस्ट रिया। ना मैं रिया की फ्रेंड हूँ, ना मैं सुशांत से कभी मिली हूँ। मैं खाली ये केस को इसलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी डेथ से बहुत बुरा लगा। नाउ रिया वॉज अपेरेंटली द क्लोजेस्ट पर्सन। यहाँ पर आप प्लीज वुमन कार्ड मत प्ले करिए कि बेचारी रिया, बेचारी औरत, बेचारी लड़की के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन ये भी सच है कि इस समाज में महिला को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसमें कोई वुमेन कार्ड नहीं है। एक्सक्यूज मी, यू आर प्लेइंग अ फेमिनिस्ट कार्ड। आई एम नॉट प्लेइंग एनी फेमिनिस्ट कार्ड। सेक्स यूज करती है अपने हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को, क्या घुमाने देखिए, अब सुशांत इस दुनिया में नहीं है और लोग बहुत इमोशनल हैं उनको लेकर, लेकिन सुशांत भी एक सोच समझकर संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे थे। पायल रोहतगी, तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराना, और अगर कंपनी खोली गई और उसमें सुशांत राजपूत भी डायरेक्टर हैं, तो ये कैसे क्रिमिनल एंगल होगा, ये भी हमें सोचना होगा। आप लॉयर नहीं है, आप एक जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिज्म का काम करिए। आप अभी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर के फादर के ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि वो पब्लिसिटी के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रही हूँ। छोटा सा ब्रेक आऊंगी पायल रोहतगी, समय की थोड़ी सी कमी है, एबीपी रिपोर्टर में बने रही है। चर्चा बहुत गर्म मोड़ पर है, फौरन लौट के आ रहे हैं। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ, और हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद है जिसमें कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं और पायल रोहतगी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं विमेन कार्ड खेल रही हूँ? पायल, आप ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर सिर्फ रिया चक्रवर्ती को केंद्र में रखा जाएगा तो हो सकता है कि कोई और असली दोषी जो हो वो छूट जाए। नेपोटिज्म बहुत बड़ा आरोप आपने खुद लगाया था अभी।
जी हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप नेपोटिज्म एंगल को भूल जाओ, मगर आप रिया चक्रवर्ती बेचारी औरत के ऊपर ब्लेम मत डालो, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जब से वो उनकी लाइफ में आई है तब से उनके फादर ने बोला है ये पागलपन की कहानी शुरू हुई है। उन्होंने अपेरेंटली एज पर द फादर एफआईआर ओवरडोज ऑफ मेडिसिन दिया है, लोगों को झूठ बोला है कि उसको डेंगू था, अपने घर में ले गई। शी इज रिस्पॉन्सिबल अपेरेंटली फॉर द ट्रांसफर ऑफ 15 करोड़ रुपीज। तो ये सब बहुत संगीन इल्जाम है, एंड टिल द इन्वेस्टिगेशन इज डन यू कैन नॉट स्टार्ट दिस नैरेटिव कि भैया रिया चक्रवर्ती औरत है। पायल, ये सब आरोप हैं, और ये देखिए जो आपने फेमिनिज्म कार्ड की बात कही, इसका कोई उद्देश्य भी नहीं था और किसी को बचाने का किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी जर्नलिस्ट का कोई इरादा हो नहीं सकता। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, कहीं ऐसा ना हो कि जब कोई मामला होता है बड़ा तो उसमें एक एस्केप गोट रख दिया जाता है, बलि का बकरा किसी को बना दिया जाता है। जो इसके पीछे के बड़े खिलाड़ी होते हैं, आखिर इस भाई भतीजावाद का अंत कैसे होगा और इसमें किसी को आगे करके खत्म कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया को एक मोहरा बनाकर बाकी लोग उसके पीछे चिप जाएं। और एक और चीज पायल, आप बहुत खुलकर आरोप लगा रही हैं, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कोर्ट में भी जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते हैं तब तक आप निर्दोष ही हैं। जी हाँ, मैं तो ये ऑब्वियसली मानती हूँ, मगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है सुशांत के फादर ने। उन्होंने प्राइवेट डिटेल्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा है। मुझे नहीं पता था कि 15 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है, मुझे नहीं पता था कि रिया उसको अपने घर ले गई थी और ओवरडोज ऑफ मेडिसिन दे रही थी और लोगों को बोल रही थी उसको डेंगू हुआ है। नाउ दीज आर सीरियस एलिगेशंस, दे ऑब्वियसली नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। दैट इज व्हाई प्रोबेबली पीपल लाइक सुब्रमण्यम स्वामी आर टेलिंग दैट आस्क फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। ना मुंबई सरकार, ना मुंबई पुलिस की बात, ना बिहार पुलिस की बात। लेट एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन्वेस्टिगेट हिज डेथ, बिकॉज यहाँ पर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, कोई अपना सिचुएशन संभालना चाहता है जो नेपोटिज्म रिलेटेड है। हमें नहीं पता कि कौन क्या करना चाहता है, बट एक 34 ईयर ओल्ड टैलेंटेड सुपरस्टार की मौत है, एंड आई थिंक ही डिजर्व जस्टिस। हाँ बिल्कुल, वो जस्टिस डिजर्व करते हैं और पूरा देश इसी की मांग कर रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं एबीपी रिपोर्टर में, बने रहिए हमारे साथ तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं और राजकिशोर फौरन लौट के आ रहे हैं।